Namaskar. In the series of geomorphology, we will discuss today geomagnetism. In earlier classes, we completed seafloor spreading, continental drift, convectional current theory. Today's our topic is geomagnetism. Today's our topic is geomagnetism. What is the geomagnetism? Geo means earth, magnetism means the characters of the magnet, the features of the magnet, the feature possessed by the earth. Magnetic feature, magnetic character possessed by the earth. Earth behave like a magnetic bar. Earth behave like a magnetic bar. The magnetic property of the earth known as the geomagnetism. Magnetic property of the earth known as the geomagnetism. जियोमैग्नेटिज्म क्या है? अर्थ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है और ये कैरेक्टर अर्थ की जियोमैग्नेटिज्म कहलाती है. अब सवाल ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में आया कहाँ? Several theories are postulated that describes the magnetic characters of the earth. On that behalf, the dynamic theory is most prominent, who is said the magnetic characters of the earth is created, produced, built in the outer core of the earth. As we know very well, in early classes we discussed interior of the earth and interior structure of the earth. This layer is known as the crust, then known as the mantle, then this is the known as the core. Core is further divided into outer core and inner core. All cores are made up of the ferrous कंटेंट यानी कि आयरन. कोर जो है हमारा ये आयरन का बना हुआ है. थोड़ा बहुत निकल भी है, निकल एंड फेरस नाइफ, बट मोस्ट मेजर पार्ट क्या है हमारा? फेरस है, आयरन है. ये हमारा जो है मार्जिन है 200 900 2900 किलोमीटर डेप्थ तक. ये हमारा 6380 किलोमीटर डेप्थ तक है सेंटर अर्थ का, या रेडियस कह सकते हैं हम. ये आउटर कोर है, इसके बारे में जान लें. द आउटर कोर इज मेड अप ऑफ नाइफ एज वेल एज द इनर कोर इज आल्सो मेड अप ऑफ द नाइफ. बट व्हाट इज द डिफरेंस? आउटर कोर इज ए बिहेव like a plastic substances. It is semi-solid or semi-liquids, while inner core is solid. Inner core solid है. आउटर कोर हमारा जो है सेमी सॉलिड या लिक्विड कह सकते हैं हम, या प्लास्टिक जिस तरह से होती है उस तरह से होता है. ये मेंटल का ये वाला पार्ट जो है, मेंटल का ये वाला पार्ट भी है हमारा नीचे वाला हिस्सा, जो कि कोर के आउटर कोर के ऊपर है. इट इज आल्सो सॉलिड. So outer core is sandwiched between the two solid
zone. Outer core is sandwiched between the two solid zones. आउटर कोर जो है दो सॉलिड जोन के बीच में दबा हुआ है, फंसा हुआ है. या आउटर कोर इज ऑसिलेटिंग इन बिटवीन द लोअर मेंटल एंड inner core, while outer core is made up of the solid semi solid या plastic particle materials, while inner core and lower mantle is made up of the solid particles या solid substances. अब इसमें जानने की चीज़ ये है कि नंबर 1 पे तो हमने ये कहा कि नंबर 1 पे हमने ये बोला कि कोर इज मेड अप ऑफ द निकल एंड फेरस, यानी कि नाइफ. हेयर नाइफ मीन्स फेरस, फेरस मीन्स मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर्स. फेरस हैज आयरन परफॉर्म लाइक ए मैग्नेटिक कैरेक्टर्स. आयरन हैज मैग्नेटिक कैरेक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि आउटर कोर की अगर हम बात करें, आउटर कोर दैट इज सेमी सॉलिड या प्लास्टिक, या हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड सेमी लिक्विड भी कह सकते हैं इसको, लिक्विड. तो आउटर कोर है ये कैरेक्टर्स. इनर कोर, इनर कोर एंड लोअर मेंटल, लोअर मेंटल are made up of the solid substances या solid minerals या solid rocks. इनर कोर यानी ये वाला हिस्सा और हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा आउटर कोर के, ये दोनों बने हुए हैं सॉलिड पार्टिकल्स के. दूसरी चीज तो ये हो गई हमारी. तीसरे नंबर के मोशन of the of both the cores, of both the cores, motion of both the cores and मतलब outer core inner core both and lower mantle is not similar. यानी कोई तेजी से स्पिनिंग करता है, नाच रहा है, जबकि कोई हिस्सा ऊपर वाला, ये मान लेते हैं ये वाला, इसकी स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है, जबकि इसकी दूसरी है. तो यहां हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल वेलोसिटी ऑफ द आउटर कोर इन कंपैरिजन टू द इनर कोर एंड लोअर मेंटल. डिफरेंशियल वेलोसिटी ऑफ द आउटर कोर इन कंपैरिजन टू द इनर कोर एंड लोअर मेंटल. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आउटर कोर इज oscillating in between inner core and lower mantle. Outer core is oscillating in between inner core and lower mantle. आउटर कोर जो है इनर कोर और लोअर मेंटल के बीच में ऐसे तैर रहा होता है. अगली कैरेक्टर्स क्या हो जाएगी हमारी? अगली कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है कि आउटर कोर इज ऑसिलेटिंग इन बिटवीन लोअर मेंटल एंड इनर कोर. Friction is created. Friction is created. नेक्स्ट पॉइंट, जब दोनों के बीच में कोई चीज सैंडविच हो या एक तरह से तैर रहा हो तो एक तरह से कहीं ना कहीं रगड़ क्रिएट होगी, फ्रिक्शन क्रिएट होगी. इस फ्रिक्शन के कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव क्रिएट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए क्रिएट होगा, उसका कारण ये है कि डिफरेंशियल चार्ज्ड particles of ions, ये जो कोर है, ये आयोन्स के पार्टिकल इसमें हैं और उनका चार्ज डिफरेंसेस हैं, कहीं पे प्लस तो कहीं पे माइनस। अगर ये डिफरेंशियल चार्ज पार्टिकल होंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगी, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगी तो इसी में हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। इस तरह से डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड। पूरी लंबी प्रोसीजर थी, हमने सीक्वेंस वाइज बताने की कोशिश की। नंबर 1 पे हमने बात कही कोर की। कोर is made up of the knife means nickel and ferrous means iron, outer core that is the semi solid and plastic rock and semi liquids, while inner core and lower mantle is made up of the solid rocks and solid substances. Motions of the core, both the cores and lower mantle is not similar. The differential movements of these three zones in which outer core is oscillating, अलग अलग मोशन हो, इसकी स्पीड अलग हो, और उसके बीच में आउटर कोर एक तरह से ऑसिलेट कर रही हो, फ्रिक्शन कर रही हो, रगड़ क्रिएट हो रहा हो, तो आउटर कोर इज ऑसिलेटिंग इन बिटवीन लोअर मेंटल एंड सॉलिड एंड इनर कोर। उसके बाद दिस क्रिएटेड द फ्रिक्शन, द चर्निंग एक्शंस ऑफ these the lower inner core and lower mantle, and the friction created the electromagnetic waves. Why electromagnetic waves is created? Because the differential charge particles of the ion found in these cores, यहाँ पे जो है कोर में आयोन्स के डिफरेंट पार्टिकल भी पाए जाते हैं, और प्लस उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, रगड़ क्रिएट होता है, जिस तरह से डायनेमो के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सेम ऐसे कैरेक्टर्स या फीचर्स आने के कारण यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो जाता है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हम इससे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इस तरह से अर्थ में जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर्स कहाँ से आया, तो ये आउटर कोर मेजर फैक्टर्स है। थोड़ा बहुत जो है कन्वेक्शनल करंट ये एस्थेनोस्फीयर में भी क्रिएट होता रहता है, उसके कारण लिटिल बिट थोड़ा बहुत मैग्नेटिक कैरेक्टर अर्थ में डेवलप हो सकता है, लेकिन बहुत कम, नॉमिनल है। मेजर फैक्टर हमारा यही है। ये एक कारण था, ये कैसे होता है इसके बारे में हमने बातें कर ली। अब हम बातें करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द जियोमैग्नेटिज्म। अगला हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ द जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म की प्रिंसिपल की बातें करें अगर हम, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो नंबर 1 पे हमारा जो है फर्स्ट प्रिंसिपल है मैग्नेटिक पोल्स माइग्रेट नेवर फिक्स टू द अर्थ मैग्नेटिज्म अंडरगोज वैक्सिंग एंड वेनिंग पीरियड। मैग्नेटिक पोल्स माइग्रेट्स, तो नंबर 1 पे है magnetic poles migrate never fixed at any specific location, never fixed at any
specific location. Magnetic poles migrate never fixed at any specific location. ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक जगह से दूसरी जगह ये माइग्रेट करता रहता है, किसी एक जगह पे ये लोकेट नहीं करता। नेक्स्ट है मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स इटसेल्फ। अगला हमारा है मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स इटसेल्फ। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हमारा है मैग्नेटिक पोल्स आर फाउंड एट 11 डिग्री एंगल फ्रॉम पोल्स। Magnetic poles is found at 11 degree latitudes from poles। अगला हमारा है, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको सारे को। नॉर्मल पोलरिटी एंड रिवर्स पोलरिटी। हमारा अगला है नॉर्मल पोलरिटी एंड रिवर्स पोलरिटी व्हेन मैग्नेटिक पोल एंड ज्योग्राफिक पोल or in the same directions। when magnetic pole and geographic pole, when north magnetic pole is true geographical north pole, when north magnetic pole is true geographical north pole। ये रिवर्स पोलरिटी when north magnetic pole is साउथ ज्योग्राफिकल पोल। नेक्स्ट हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन आउटर कोर वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर जगनेटेड। अगला हमारा कैरेक्टर्स है अर्थ मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड in outer core where electromagnetic waves are created, next है geomagnetism is affected by the sun's magnetism and sunspots। geomagnetism is affected by sun magnetic magnetism, sun's magnetism and sunspots and sunspot। इस कॉन्टेक्स्ट में हमको पहले ये जान लेना चाहिए व्हाट इज द ज्योग्राफिकल पोल, व्हाट इज द मैग्नेटिक पोल। Whenever we taken a bar of magnet and bound this by magnet
attached with the rope and freely oscillating in the atmosphere in air, automatically it will stop in a certain location. These particular directions will be known as the magnetic pole. हम मैग्नेट का एक रॉड, एक टुकड़ा या एक बार ले लें, उसके बीचों बीच को ऐसे रस्सी से बांध लें, बांधने के बाद उसको ऐसे रस्सी में एक कोने को पकड़ें और उसको ऐसे ऑसिलेट करें, हिलाएं या इसको ऐसे सर्कुलेट करें, तो हम क्या पाएंगे कि ऑटोमेटिक ये नाचते हुए यकायक एक बार आकर के किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में ये रुक जाएगा। ये मैग्नेटिक बार या मैग्नेटिक रॉड, जो डायरेक्शन उसका आगे की तरफ पिन पॉइंटेड होगा उसको हम मान लेते हैं कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। उसकी रिवर्स साइड में जो डायरेक्शंस होगा उसको हम कहते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल। एक होता हमारा ज्योग्राफिकल पोल। ज्योग्राफिकल पोल का मतलब द एक्सिस अराउंड विच अर्थ इज स्पिनिंग, the axis around which earth is rotating, known as the geographic pole, known as the geographic pole. Suppose that हमने यहाँ पे अर्थ बनाया, अर्थ पे हमने देखा ये अर्थ की एक्सिस है, मान लेते हैं अर्थ की ये एक्सिस है और इस वाले एक्सिस पे, अर्थ की इस एक्सिस पे ये रोटेट करती है। अर्थ जो है इसी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है। अर्थ के इसी एक्सिस के चारों तरफ जो है रोटेट करती है। तो ये जो एक्सिस है जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, ये नदर्न पॉइंट आपका नॉर्थ पोल कहलाता है। दिस नदर्न पॉइंट इज नोन एज द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जी, साउथ पोल जी, यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल का मतलब द एक्सिस अराउंड विच अर्थ इज स्पिनिंग, द नदर्न पार्ट इज नोन एज द नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, while southern parts is known as the south geographical pole. तो ये जो ट्रू एक्सिस है अर्थ की, जिसके चारों तरफ अर्थ नाचती है, उसी को ज्योग्राफिकल पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ज्योग्राफिकल पोल हमने लिख दिया यहाँ पे। एक हमने बताया मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। हमने एक मैग्नेट का बार को रस्सी से ऐसे बांध लिया और उसको ऐसे ऑसिलेट किया, तो वो ऑटोमेटिक एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में आकर के रुक जाती है। उसका ये डायरेक्शंस जो है क्या एक जैसा रहता है या साल भर बदलता रहता है या उसका डायरेक्शंस चेंज होता रहता है? तो अगर हमने इसको अगर इस तरह से ऑसिलेट किया तो आज के समय में इसका डायरेक्शंस कुछ इस तरह से होगा। आज अगर कोई भी रस्सी से एक मैग्नेट रॉड्स को बांध करके ऑसिलेट किया जाए, उसको सर्कुलेट किया जाए, ऑटोमेटिक एक डायरेक्शंस में आकर के वो रुक जाएगा। इसी तरह से कुछ आकर के इस पे रुक जाएगा। नॉर्थ वाला हिस्सा जो है इसी का, ये नॉर्थ वाला हिस्सा इसी का। एक तो ये कंडीशंस है। दूसरी कंडीशंस ये है हमारी, ये नॉर्थ वाला हिस्सा जो है जहां पे आकर के ऑटोमेटिक रुक गया तो ये नॉर्थ पोल हुआ। साउथ वाला हिस्सा हमारा जो है साउथ पोल हुआ। ये जो नॉर्थ वाला नॉर्थ पोल हुआ, इसी के नीचे हमने इस माल में एम लिख दिया। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल या नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है ये साउथ वाला जो पोल है इसी पे हम लिख दे एम, यानी कि साउथ पोल में क्या है, साउथ मैग्नेटिक पोल। ज्योग्राफिकल पोल में हमने क्या लिखा था, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल।
ज्योग्राफिकल पोल जो है एक तरह से एक्सिस है जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करता रहता है, लेकिन ये मैग्नेटिक पोल क्या है, एक बार अगर हमने रस्सी से बांधा तो उसका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक एक पार्टिकुलर, ये सालों साल कई मिलियन साल में ये बदल जाता है और इसका डायरेक्शन बदलता रहता है। कभी भी इसका डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक पोल है 11 डिग्रीज लैटिट्यूड से ज़्यादा नहीं बदलता। आज के टाइम पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 11 डिग्री लैटिट्यूड से 11 डिग्री लैटिट्यूड। ये दूरी हमारी कितनी है, 11 डिग्री लैटिट्यूड। ये दूरी हमारी कितनी है, 11 डिग्री लैटिट्यूड। ये पोल हमारा कितना है, ज्योग्राफिकल पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ ज्योग्राफिकल पोल 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये वाला कितने पे हमारा है, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री अगर हम माइनस कर देते हैं में से 11 डिग्री माइनस कर देते हैं लैटिट्यूड, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी तो 79 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये पॉइंट में समथिंग है, पॉइंट पता नहीं 24 ऐसे लमसम है, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आएगी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 79.74 79.74। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ वाला, ये कितना है 79.74। ऐसे साउथ पोल का जो साउथ मैग्नेटिक पोल है वो भी कितना डिग्री लैटिट्यूड है हमारा 79.74 लैटिट्यूड। क्यों है, क्योंकि यहां से ये वाली दूरी 11 पॉइंट समथिंग है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस वाले का, हमारा कितना है 79.74। नॉर्थ वाले का क्या है 79.74। तो दोनों में कितना अंतर है, ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, गैप 11 डिग्री लमसम अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समझने का यहाँ पे ये है कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड इन कनाडा, ये वाला हिस्सा हमारा कहाँ पे है, प्रिंस ऑफ वेल्स इन कनाडा, प्रिंस ऑफ वेल्स इन कनाडा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। साउथ मैग्नेटिक पोल हमारा जो है इसका लोकेशन एग्जैक्टली साउथ विक्टोरिया लैंड इन अंटार्कटिका, इसका लोकेशन हमारा है साउथ विक्टोरिया लैंड इन अंटार्कटिका। तो ये वाला लोकेशन कहां पे है, साउथ विक्टोरिया लैंड अंटार्कटिका में कोई जगह है। ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहां पे है, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड कनाडा में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। तो मैग्नेटिक पोल्स माइग्रेट नेवर फिक्स्ड एट एनी स्पेसिफिक। मैग्नेटिक पोल जो है कभी ये इस तरह से हो सकती है बार, तो कभी इसका ये बार इस साइड में भी आ सकता है, यानी कि अभी ये इस तरह से है तो कभी कभार ये ट्रू जो ज्योग्राफिकल पोल है ये कुछ इस तरह से था और आगे चल करके कभी ये इसके उस साइड में भी जा सकती है मैग्नेटिक पोल। तो ये वॉन्डरिंग वाली कंडीशंस में हमेशा ये एक तरह से फिक्स नहीं रहती। मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स इटसेल्फ, मैग्नेटिक पोल्स यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव नॉर्थ की तरफ है तो कभी नॉर्थ की से आकर के साउथ की तरफ जो है आपका पॉजिटिव वाला कंडीशन हो जाता है मैग्नेट का। जैसे मान लेते हैं हम कोई मैग्नेट आज के टाइम पे रस्सी से बांध करके अगर उसको ऑसिलेट करते हैं तो एकाएक उसका प्लस वाला हिस्सा नॉर्थ की तरफ हो जाता है। तो एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है इसी के आधार पे कि जो नॉर्थ की तरफ उसका हिस्सा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रू जो नॉर्थ वाला पोल है एक्चुअली वो जो है नेगेटिव नॉर्थ वाला पोल है, इसी के कारण वो इस तरह से ऑसिलेट हो करके नॉर्थ की तरफ हुआ। यानी इस साइड में इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, कुछ यहाँ पे माइनस है तो इधर वाला प्लस है। इसी वजह से
हम जब ऑसिलेट करते हैं तो ये हमारा, अगर हमारा प्लस वाला होगा तभी ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, और ये वाला जो माइनस होगा तभी ये प्लस की तरफ खींचेगा, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा। तो ये लॉजिक दी जाती है इसके लिए। इसलिए इसका मतलब कि ये हमेशा जो है अपनी तरफ से चेंज होता रहता है। कभी यही प्लस जो है यहाँ पे माइनस हो जाए, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हिस्सा जो है इसका साउथ वाला हिस्सा, जो हमारा साउथ वाला हिस्सा हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो ये रिवर्स होता रहता है। वे नॉर्थ पोल इज, एक चीज है कि नॉर्मल पोलरिटी। नॉर्मल पोलरिटी का मतलब कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज ट्रू ज्योग्राफिकल पोल। कभी कभार ऐसा होता है कि इसी वाले ज्योग्राफिकल पोल के ऊपर ही हमारा ये वाला पोल इसी के ऊपर आकर के उसी डायरेक्शंस में पैरेलल हो जाए, तो उसको कहा जाएगा नॉर्मल पोलरिटी। कभी कभार होता है कि रिवर्स पोलरिटी हो, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज साउथ ज्योग्राफिकल पोल, यानी कि इस वाली कंडीशंस के ऊपर एक तो यहाँ हो सकता है, या तो इधर हो जाए या इधर हो जाए, लेकिन फाइनली डायरेक्शंस जो है नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल का, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का सिमिलर डायरेक्शंस है, यानी दोनों नॉर्थ की तरफ हैं, तो उसको नॉर्मल पोलरिटी कहेंगे। जब ज्योग्राफिकल पोल तो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक पोल कभी कभार ये रिवर्स हो करके, जैसे यहाँ वाली कंडीशन में मैंने बताई, वो साउथ की तरफ आ जाए, तो उस वाली कंडीशंस को रिवर्स पोलरिटी कहेंगे। यानी कि ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल तो है ही, लेकिन मैग्नेटिक पोल जो है यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक पोल हो जाए और यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हो जाए, ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं रिवर्स पोलरिटी। ये सब क्यों होता है? उसका एक कारण ये बताया जाता है कि जो सन है, सन स्पॉट, सन फ्लेयर, जब अर्थ के टेरिटरी में आकर के उसके पोलरिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, नॉर्थ वाले को साउथ की तरफ टर्न कर देते हैं। यानी कि अगर नॉर्थ यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाए, माइनस वाला प्लस कर दें, तो एक कारण ये है। और ये सन फ्लेयर्स या सोलर विंड्स कब होता है? जिस साल वहाँ पे सन स्पॉट होता है उस साल सन ज़्यादा हीटेड होता है, और वहाँ से सोलर फ्लेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो करके अर्थ के टेरिटरी में, अर्थ का मैग्नेटिक कैरेक्टर्स का असर कहाँ तक जाता है? 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस तक अर्थ के ये मैग्नेटिक कैरेक्टर्स जो है फैला हुआ है। कभी कभी उस टेरिटरी में आकर के सोलर फ्लेयर एक तरह से जब रिलीज होता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से जनरेट करता है वो, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो वो आकर के अर्थ के टेरिटरी में एंट्री कर जाता है, या अर्थ के एटमॉस्फेयर में यही सोलर फ्लेयर या सोलर विंड कह लेते हैं, आकर के इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर देता है। और उसको जब डिस्टर्ब कर देता है तो नॉर्थ वाला मैग्नेटिक पोल साउथ की तरफ मूव हो जाएगा, यानी प्लस वाला आकर के यहाँ प्लस कर दे, यहाँ वाला माइनस हो जाए, तो इसको कहा जाएगा रिवर्स पोलरिटी। अर्थ मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन आउटर कोर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जियो मैग्नेटिज्म इज अफेक्टेड बाय द सन्स मैग्नेटिज्म एंड सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स का मतलब कि सोलर फ्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो जाए और वो अर्थ के टेरिटरी में आ जाए। अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटेंडेड है 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फैला हुआ है, और उसके अंदर आकर के ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का उसको रोकने में सक्षम ना होने पाए, और वो उसको आकर के एंट्री करके उसको डिस्टर्ब कर दे और उसकी पोलरिटी को बदल दे, उसके डायरेक्शंस को चेंज कर दे। तो ये कैरेक्टर्स हो सकते हैं। हमने यहाँ पे बातें की अर्थ के बारे में, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे डेवलप होता है। हमने ये बताया कि जो आउटर कोर है उसका एक तरह से सेमी सॉलिड है, और उसके मोशंस के बारे में बात की। फ्रिक्शंस या डायनामो वाला कैरेक्टर्स जो होता है उसके कारण इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। कोई भी चीज़ जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो उसकी के बारे में हमने बातें करते हुए फाइनली यहाँ तक डिस्कशन कंप्लीट की। अब इसी पे पूर्ण विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके बाय, नमस्कार।